भाषा वह साधन है जो मनुष्य अपने भावों एवं विचारों को प्रकट करने तथा दूसरों के विचारों को ग्रहण करने में समर्थ बनाता है। और व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है और भाषा को स्थायी रूप और मानक रूप प्रदान करता है। जय हो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर महादेवी। वेलकम टू डीजी विद्या कक्षा में। अब हम पढ़ रहे हैं व्याकरण। व्याकरण में आज हम देखेंगे विशेषण। तो बच्चों, विशेषण मतलब क्या है? देखिए, विशेषण की व्याख्या: जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता। तो संज्ञा मतलब क्या है? ऑलरेडी आप बच्चे जानते हो। संज्ञा मतलब किसी वस्तु, व्यक्ति तथा स्थान, भाव के नामों के बोध करने वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं? संज्ञा कहते हैं, यानी संज्ञा कहते हैं। तो यानी इसको संज्ञा अथवा नाम वाले शब्द भी कहा जाता है। और दूसरा जो है वो क्या है? सर्वनाम। संज्ञा यानी संज्ञा शब्द के बदले में उपयोग होने वाले शब्द को संज्ञा शब्द के स्थान पर उसके बदले में जो उपयोग करते हैं उस शब्द को हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम। देखिए, संज्ञा के लिए क्या एग्जाम्पल है? संज्ञा के लिए एग्जाम्पल है राहुल, दिल्ली, ऐसे स्थानों के नाम बोध करते हैं। तो जैसे सर्वनाम मतलब क्या है? राहुल के बदले यह राहुल अच्छा लड़का है और वह बहुत होशियार है। ऐसे हम नाम शब्द के बदले जो शब्द हम यूज करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे देखिए, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो एग्जाम्पल हम देख सकते हैं बच्चों। सफेद घोड़ा। तो यहाँ पे विशेषण जो पद है वो क्या है? सफेद, है ना? तो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की ये विशेषता प्रकट करती है। तो आगे हम देख रहे हैं, जिन शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है ये विशेष है। तो अब हमने पहले देखा कि विशेषण मतलब क्या है? जो शब्द। लेकिन विशेष में हम क्या देख रहे हैं? जिन शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है ये विशेष है। एग्जाम्पल क्या है? शरारती बच्चे। तो देखिए यहाँ पे बच्चे, ये क्या है? विशेष, है ना? तो देखिए, जिन शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की, तो यहाँ पे बच्चे जो शब्द है वो क्या है? वो विशेष है। और शरारती जो शब्द है वो क्या है? विशेषण। तो विशेष मतलब जिसके बारे में हम बता रहे हैं और शरारती मतलब जिसके बारे में हम क्या कह रहे हैं वो क्या होता है? विशेषण होता है। तो और एक एग्जाम्पल, सफेद घोड़ा। तो यहाँ पे जो घोड़ा जो शब्द है वो विशेष में आता है और सफेद जो शब्द है वो विशेषण में आता है। तो अब हम देखेंगे बच्चों विशेषण के भेद यानी प्रकार। विशेषण में निम्नलिखित 4 प्रकार है। पहला जो है वो है गुणवाचक विशेषण, और दूसरा जो है वो है संख्यावाचक विशेषण, और तीसरा जो है वो है परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा जो है वो है सार्वनामिक अथवा संकेतवाचक विशेषण। तो बच्चे, अब हम देखेंगे एक एक को। गुणवाचक विशेषण मतलब क्या है?
तो देखिए बच्चों, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के विशेषता बताते हैं, हम उन्हें, यानी देखिए गुणवाचक विशेषण मतलब जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष आदि का बोध कराए, उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल, राम भला लड़का है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विशेषण शब्द क्या है? भला। तो गुणवाचक विशेषण हमें क्या सूचित कर रहा है? गुण अथवा दोष के बारे में बताते हैं, वो क्या है? गुणवाचक विशेषण। तो ये भला जो है ये क्या है? उसके गुण के बारे में बता रहे। तो और हम एक उदाहरण देख सकते हैं। देखिए, रमा आलसी लड़की है। रमा आलसी लड़की है। आलसी जो है वो हम दोष समझते हैं ऐसे। तो ऐसे जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की गुण, दोष आदि का बोध कराए, हम उसे कहते हैं गुणवाचक विशेषण। तो आइए, दूसरा जो है वो क्या है? संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण मतलब क्या है? संख्यावाचक विशेषण मतलब है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराए, उसे हम कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। तो यहाँ पे क्या होता है? संज्ञा अथवा सर्वनाम के संख्या का बोध यहाँ पे हमें कराते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए, 4 घोड़े दौड़ रहे हैं। क्या है? 4 घोड़े दौड़ रहे हैं। कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं। ऐसे अनेक एग्जाम्पल हम दे सकते हैं संख्यावाचक विशेषण के लिए। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है? वो जो शब्द है संज्ञा या सर्वनाम शब्द, यहाँ पे क्या सूचित करते हैं? उनकी संख्याओं के बारे में सूचित करते हैं, वो है संख्यावाचक विशेषण। तो अब देखिए, जो थर्ड जो है वो क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण मतलब क्या है? परिमाणवाचक विशेषण यानी जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम यानी किसी वस्तु की मात्रा, नाप अथवा उनके तौल बताए, तो उसको हम कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण के लिए एग्जाम्पल क्या है? 2 लीटर दूध लाओ। देखिए, 2 लीटर दूध लाओ। और 1 केजी यानी 1 किलो हम आम लेकर आए मार्केट से। ऐसे हम अनेक एग्जाम्पल दे सकते हैं परिमाणवाचक विशेषण के लिए। तो बच्चों, फोर्थ जो है वो क्या है? सार्वनामिक अथवा संकेतवाचक विशेषण। अब हम देख रहे हैं लास्ट जो भेद है वो क्या है? सार्वनामिक अथवा संकेतवाचक विशेषण। तो यहाँ पे देखिए, सार्वनामिक अथवा संकेतवाचक विशेषण मतलब क्या है? तो सार्वनामिक जो है यहाँ पे क्या होता है? सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने का कार्य कर रहा है। यानी यहाँ पे जो संज्ञा यानी संज्ञा शब्द के पूर्व लगाकर उनकी विशेषता जो प्रकट करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? सार्वनामिक अथवा संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, यह किताब अच्छी है। तो यहाँ पे यह जो है वो क्या है? सार्वनामिक है। और किताब जो है वो क्या है? संज्ञा। तो संज्ञा शब्द के पूर्व लगाकर उसकी विशेषता यानी अच्छी, उनकी विशेषता जो प्रकट करती है वो क्या है? सार्वनामिक अथवा संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो
और एक एग्जाम्पल, उसका घर बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे उसका जो है वो सार्वनामिक पद है और घर जो है वो संध्या के पूर्व में हम लगा रहे हैं उसका। तो बहुत जो है वो इनकी विशेषता प्रकट कर रहे हैं। तो ऐसे बच्चों, आज हम विशेषण मतलब क्या है और विशेष मतलब क्या है, और विशेषण में 4 प्रकार है और इस चारों भेदों हमें क्या प्रकट करते हैं, क्या सूचित करते हैं, उसके बारे में अध्ययन किए। मुझे आशा है आपको विशेषण के बारे में समझ में आ गया है। तो बच्चों, इसका नोट्स मैं आपको भेजती हूँ, आपको अपने फेसबुक में लिखना है। तो नेक्स्ट क्लास में एक नए पाठ के साथ फिर से हम हाजिर होंगे। जय हिंद।